शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज 35वें दिन बात करेंगे कि हमारे पास एक हथियार है और वो हथियार है परमेश्वर का वचन। जैसा लिखा है कि वचन जो आत्मा की तलवार है ले लो। इस वचन की तलवार से हम शैतान की युक्तियों को और दुष्ट की युक्तियों को रोकते हैं। ये वैसा ही है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी परीक्षा के समय रोका और उन्होंने शैतान को उन्हीं बातों से जवाब दिया जो वचन में लिखी हुई थी। तो कई बार ऐसा होता है कि जो दुश्मन है, जो दुष्ट है, वो अब दूसरी रीतियों से विश्वासियों को परेशान करने को आता है और हम कई बार भूल करके उस परीक्षा लेने वाले शैतान के हिसाब से ही रिएक्शंस देने लगते हैं। जैसा उसने चाहा होता है वैसे ही रिएक्शंस हम देने लगते हैं। किसी ने ऊंची आवाज में बात क्या करी कि हम भी ऊंची आवाज में ही बात करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे लड़ाई बढ़ जाती है। कई बार एक झूठ दुष्ट हमारे मन में डाल देता है कि कुछ नहीं होगा अच्छा, और फिर हम भी कहने लगते हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा अच्छा। तो ऐसे करके हम दुष्ट की इच्छा को ही पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम दुष्ट की बात का जवाब परमेश्वर के वचन से दें। हर एक गिल्ट का जवाब जो वो हमारे मनों में डालता है, हर एक तनाव जो वो हमारे मनों में डालता है, हमारा जवाब वचन में से निकलना चाहिए और वो वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम कई बार ऐसी जगह पर पहुंचा दिए जाओगे, लेकिन चिंता मत करना कि तुम क्या बोलोगे, क्योंकि तुम्हें उसी वक्त बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। पर यीशु मसीह ने ये किन लोगों के विषय में कहा? उन लोगों के विषय में कहा जो उसमें बने रहते हैं और वो जानते हैं कि परमेश्वर के वचन का महत्व क्या है। और जब हम एक बार और दो बार और तीन बार ऐसा करने लगेंगे और जब ये हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो वचन कहता है कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो सामना करें कैसे? वचन जो आत्मा की तलवार है उसे ले लो और उससे सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तुम्हारे पास जो हथियार है, तुम्हें सिर्फ अपने मुंह का इस्तेमाल करके उन वचनों के अंगीकार को करना है और बोलना है और विश्वास के साथ उनको रिलीज करना है और दुष्ट मेरे और आपके सामने से बिल्कुल भाग जाएगा, क्योंकि उसके अधिकार को तो छीन लिया गया है। अब उसके पास सिर्फ झूठ है जो कि वो हमारे मनों में डालता है, और वो झूठ उन्हीं लोगों को सच लगने लगता है जिनकी नींवें कमजोर होती हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये समय है कि हम अपनी नींवों को इतना मजबूत कर लें, वचन में इतना मजबूत कर लें कि जैसा यीशु मसीह ने कहा कि बुद्धिमान ही अपना घर चट्टान के ऊपर बनाता है, तो अपने आप को हम बुद्धिमानों के समान चट्टान पर खड़ा कर लें, क्योंकि यीशु मसीह ही वो चट्टान है और यीशु मसीह ही वो वचन है। और जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में लिखा है कि वचन ही तो देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, तो वो यीशु मसीह ही है और वो उसकी पवित्र आत्मा ही है। ये आत्मिक बात है। लेकिन जब हम इसमें जीने लगते हैं, इसमें चलने लगते हैं, तो हम जानते हैं कि इसका महत्व कितना है और ये हमको कितना संभाल सकती हैं। इसलिए हम अपने आप को तैयार कर लें कि हम शैतान को परमेश्वर के वचनों से ही रोकें। इसलिए हम अपने आप को स्थिर करें परमेश्वर के वचनों के ही द्वारा, उनके अंगीकार को करने के द्वारा। सिर्फ मन में ही नहीं बसाना है वचन को, लेकिन उस वचन को अब मुंह से बोल देना है। जो तुम बोलते हो वो हो जाता है, जो तुम कहते हो वो हाँ और आमीन में पूरा हो जाता है, जो तुम विश्वास से कह देते हो वो हो जाता है। जब तुम कहते हो कि ये पहाड़ उखड़ जा समुद्र में जामिल, तो वो हो जाएगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो यही विश्वास की बोली हमको बोलनी है और ये वही वचन है जिससे सारी सृष्टि की रचना भी हुई। जब सृष्टि की रचना हो सकती है तो हमारे परिस्थितियों में क्या बदलाव नहीं हो सकते? इन वचनों के द्वारा हाँ हो सकते हैं। और हम मसीहों को अब यही करना है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और वो अपना कार्य करे बगैर नहीं लौटता। प्रभु आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।